वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम बात करने वाले हैं सीसेट के ऊपर कि सीसेट के मतलब सीसेट का जो आपका परिच्छेद होता है उसको आप कैसे हैंडल करें। और देखो, सीसेट को हैंडल करने के लिए सबसे पहले आपका माइंड कंसंट्रेट होना चाहिए और ये तय होता है कि आप कम लोगों से इन्वॉल्व हो और आप अपने माइंड में फालतू का डाटा कम रखें। जैसे मैं रखती हूँ, लोगों से दूर रहे। और अगर कोई आप पे चेप होता भी है, मान लो कि कोई ऐसा है जो बेफालतू में आपको डेली डेली फोन करके आपका आधा घंटा 1 घंटा बर्बाद कर देता है, तो कुछ ऐसा करो कि वो आपको खुद ही छोड़ के भाग जाए। मैं ऐसा ही करती हूँ और कल मेरी ये ट्रिक एक काम भी आई है। कोई था जो मेरा डेली आधा घंटा 1 घंटा वेस्ट करता था और फाइनली हाथ जोड़ के बहुत हैप्पी हूँ कि अब वो खुद ही भाग गया। कुछ होता है ना। एक बताओ, एक तो होता है कि हमने किसी का कॉन्टेक्ट नंबर कहीं से ढूंढा है या फिर हमारा कोई फैमिली मेंबर है, रिश्तेदार है, हम तब उससे बात कर रहे हैं। और एक होता है कि फालतू में लोग कहीं से आपका नंबर ढूंढ के और आप पे चेप हो जाते हैं, डेली आपसे बात करते हैं और आलतू फालतू की बातें करते हैं। और आजकल लेडीजों को तो काम होता है सास ससुर की बुराई करेगी या पति की बुराई करेगी या फिर इधर उधर की जो बातें होगी उनको आपको बताएगी, टाइम बर्बाद करेगी। तो ऐसे लोगों को जितना जल्दी हो सके रिमूव करो अपनी लाइफ से, भाड़ में जाने दो। और फिर उसके बाद कोई कुछ भी भोंकता है, बोलता है, उसकी मर्जी है। लेकिन सबसे पहले टिप्स मैं आपको यही दूंगी कि आप जितना हो चुके एक्स्ट्रा के लोगों को अपनी लाइफ से साइड कर दो, तभी आप अच्छे से पढ़ पाओगे और तभी आप कंसंट्रेशन माइंड से सीसेट को कर पाओगे। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि सीसेट में जैसे 2 लाइन्स होती है, उन 2 लाइन के बीच में जो मर्म छुपा होता है एग्जामिनर का, उसको आप कैसे हिट करेंगे और कैसे उसमें आप आंसर देंगे। तो चलिए बात करते हैं। और मैं आपको यहाँ पे कैमरा इस पे लगाऊंगी और आपको एक कंप्रेंशन को पूरा पढ़ के और अच्छे से दिखाऊंगी। देखो, थोड़ा वीडियो लंबा हो सकता है लेकिन अच्छी क्वालिटी वाली चीजें तो लंबी होती है, वरना घटिया वाली चीजें थोड़े दिन ही चलती है। तो इसलिए चलो अब यहाँ पे करते हैं। होप कि आपको अच्छे से शो हो रहा होगा। तो चलिए मैं बताती हूँ आपको। तो जैसे हम ये परिच्छेद लेते हैं, क्योंकि ये छोटा है, वीडियो ज्यादा लंबा नहीं बनेगा। देखो, अगर मैंने इसको ले लिया तो वीडियो कितना लंबा बन जाएगा। लेकिन बीच बीच में जो भी परिच्छेद मुझे ऐसा लगेगा कि आप लोगों को साथ करना है, उसको मैं ऐसे ही बताती रहूंगी। और आज मैं इसको आप लोगों को बता रही हूँ। तो यहाँ पे जैसे ये है, आज शीर्ष पर्यावरण चुनौती जन और उसकी आकांक्षाओं का समुच्चय है। यानी कि जितनी भी पर्यावरण चुनौतियां हैं वो हमारे लोगों यानी जन और उनकी जो आकांक्षाएं हैं उन्हीं का मिला जुला समुच्चय है। यदि आकांक्षाएं द्वितीय विश्व युद्ध के बाद की किफायती प्रकार की हो, जैसे जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था तो लोगों ने पर्यावरण पे बहुत ज्यादा ध्यान दिया था, क्योंकि एक तरह से मतलब बहुत ज्यादा विनाश हो चुका था, जैसे कि अभी हो रहा है यूक्रेन में। तो उस तरह की किफायती हो तब बहुत अधिक संभावनाएं बनती है। उस दृष्टिकोण की तुलना में जो उस टाइम का था, पृथ्वी को एक विशालकाय शॉपिंग मॉल की भांति देखता है। आजकल शॉपिंग मॉल अलग हो गई है, तब पृथ्वी को ही शॉपिंग मॉल समझा जाने लगा था। हमें चमक धमक के आकर्षण के परे जाना चाहिए। यानी कि जो आजकल की चमक धमक हो रही है ना, लोग बाहर से दिखते कुछ है, अंदर से बाद में निकलते कुछ और है। बाहर से दिखते हैं बहुत सीधे साधे हैं, अंदर से पूरा फिर ज्वालामुखी निकलते हैं। तो इसी तरह का यहाँ पे एक एग्जाम्पल है कि जो बाहर की चमक धमक है, मतलब आप सीखो। जैसे एथिक्स पढ़ते हो ना, तो अपने आसपास के ही वातावरण से, आसपास के ही लोगों से सीखो कि कैसे लोगों में सहनशीलता नहीं रही, लोगों में सहिष्णुता नहीं रही। तो ऐसे ही यहाँ पे है कि जो चमक धमक की दुनिया है उसे थोड़ा दूर रहे, तथा यह समझना चाहिए कि पृथ्वी एक जैविक तंत्र की भांति कार्य करती है। यानी कि जो रिपीटेड होता है, जैसे कि रिसाइकिल चीज होती है जैविक तंत्र। तो जो आज हमें मिल रही है वो कल हमारी आने वाली पीढ़ी को भी मिलनी चाहिए। तो यहाँ पे इन्होंने दिया आगे क्वेश्चन, इस पैराग्राफ का क्वेश्चन। वहां पे भी आपके एग्जाम में सेम ऐसे ही आते हैं, मतलब सेम ये नहीं कि यही होगा, हो भी सकता है, लेकिन इसी टाइप के आएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक निर्णायक और तार्किक निष्कर्ष निकाला जा सकता है। अब देखो, इसके बारे में उन्होंने कुछ नहीं पूछा, उन्होंने पूछा कि इसको पढ़ के निष्कर्ष क्या निकाल सकते हो। तो एक तो आप हर सेंटेंस की लाइन के बीच में आप अपने माइंड में थोड़ा सा सोचो कि एग्जामिनर ने ये पैराग्राफ क्यों दिया, वो क्या हमें बताना चाहता है, उसका निष्कर्ष क्या है, वो क्या कहना चाहता है, और हर लाइन क्या बोलना चाहती है कि हमें
बाकी सब चीजों से दूर रहना है। जो हमारा चमक दमक है कि हमें गाड़ी चाहिए, हमें एसी चाहिए, हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए, उसने सब सब बोला है कि चमक दमक के आकर्षण के परे। और ऐसी ऐसी लाइनों को आप अंडरलाइन कर दो, या फिर देखो मैं तो हाईलाइट भी करती हूँ, भूल गई थी, तो ऐसे उसको हाईलाइट कर दो वहीं पे ऐसी लाइनों को। और फिर थोड़ा रुक के विचार करो और फिर आप 3 स्टेप में चलो। पहला स्टेप, आप उसको पढ़ो, समझो। अगर एक बार से आपको परिच्छेद समझना आए तो दूसरी बार पढ़ो, क्योंकि एक बार से आजकल कोई किसी को भी समझा जाना भाई मुश्किल है। मैंने खुद अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस लिया है कि लोग होते कुछ है, दिखते कुछ है। और तो ऐसे ही मैं आप लोगों को बोलूंगी कि परिच्छेद होता कुछ और है, दिखता कुछ और है। तो अपने नॉर्मल डेली लाइफ के एग्जाम्पल से ही सीखो, क्योंकि जैसे लोगों पे भरोसा नहीं कर सकते, ऐसे ही परिच्छेद पे भरोसा नहीं कर सकते। हो है कुछ, दिखा कुछ और रहा है, तो लोगों को तो एक तरफ कर देते हैं, हम बाढ़ में जाने देते हैं, लेकिन ये हमारे एग्जाम की चीज है, इसलिए इसको तो करना ही है। सेकंड चीज, अब जानो कि उसने ये चीज क्यों बोली है, कारण क्या है, इसका प्रभाव क्या है, और एग्जामिनर के माइंड से इसका संबंध क्या है। जो कि यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है कि वो हमें बोल रहा है कि चमक धमक के आकर्षण से परे रहो। हमें अपना माइंड नहीं लगाना है यहाँ पे बिल्कुल भी। एक चीज मैं बता दूं, लोगों का दिमाग आजकल बहुत ज्यादा चलने लगा है, तो अपना माइंड यहाँ पे यूज बिल्कुल ना करें, क्योंकि हमारे माइंड में कुछ भी हो सकता है। जैसे कुछ लोगों के माइंड में गंदगी भरी होती है, तो ऐसे ही कुछ भी हो सकता है, तो हो सकता है हमारे में भी हो, तो वो यहाँ पे नहीं लेके आनी है। आपको पूरा ये देखना है कि एग्जामिनर क्या बोल रहा है। और फिर देखो यहाँ पे आप चलते हैं इसके ऑप्शंस के ऊपर, मैं आपको यहीं पे दिखाती हूँ। पृथ्वी मानव की खाद्य, वस्त्र और आश्रय की केवल आधारभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। केवल, यहाँ पे एग्जामिनर ने ऐसा कुछ भी नहीं बोला है कि केवल पृथ्वी ही ऐसा करती है, बिल्कुल भी नहीं बोला है। तो ये ऑप्शन आपका बिल्कुल रॉन्ग हो जाता है, आप खुद अपने माइंड से सोचना। सेकंड आता है, पर्यावरणीय चुनौतियों का सामना करने का एकमेव मार्ग जनसंख्या को सीमित करना। ऐसा भी नहीं बोला है, जनसंख्या का तो कोई यहाँ पे जिक्र ही नहीं है पूरे पैराग्राफ में। हमारे मन में तो है ऐसा कि सच में अगर जनसंख्या कम हो तो प्रभाव पड़े, लेकिन अपने माइंड को नहीं लिखना है। मैंने पहले ही आपको बताया है, हमारे माइंड में हो सकती है ये चीज कि हाँ जनसंख्या को अगर थोड़ा कम किया जाए तो पर्यावरण पे कम इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि लोगों के घरों में एसी कम होंगे, फ्रीज वगैरह ये चीजें कम होंगी, और पोल्यूशन भी कम होगा, बाकी सब चीजें जितनी भी होती है हमारे इन्वायरमेंट में कम हो जाएंगी। लेकिन हमारे ये एग्जामिनर ने ऐसा नहीं बोला है। अब आप बात करेंगे इन दो की, दो में से पहले इसको देखते हैं। केवल, ये जो केवल वर्ड है ना, ये आपको जहां भी मिल जाए ना तो एकदम सतर्क हो जाओ। ऐसे जैसे घटिया लोग मिल जाते हैं ना, ये केवल वही होता है, इनसे तुरंत सतर्क हो जाओ। तो और जितना जल्दी हो जाओ उतना ज्यादा है। मैंने अपनी लाइफ में देखा है, कुछ लोग जिंदगी में ऐसे नाशूर बन जाते हैं, और मेरे हस्बैंड ही फिर मुझे बोलते हैं कि इन लोगों को कुछ भी करके अपनी लाइफ से रिमूव करो, वरना ये ऐसे ही तुम्हारा टाइम बर्बाद करते रहेंगे। तो ऐसे ही आपको देखना है कि ये केवल वर्ड जहां भी आ जाए इसको तुरंत रिमूव करो। समझो कि केवल है तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ लोचा है। जैविक तंत्रों का ज्ञान ही हमें पृथ्वी को बचाने में सहायक है। ऐसा भी कहीं नहीं बोला है कि जैविक तंत्र ही केवल, क्योंकि केवल वर्ड है। उन्होंने बोला है कि एक जैविक तंत्र की भांति पृथ्वी कार्य करती है। अब आप आएंगे इस पे, हमारे लिए उपभोक्तावाद को कम करना अपने ही हित में है। ऐसा साफ साफ बोला गया है कि जितना हम उपभोक्तावाद को कम करेंगे, अभी दिखाती हूँ आपको कहाँ बोला गया है। ये जो वर्ड है ना, चमक धमक के आकर्षण के परे जाना चाहिए, ये सीधा सीधा एग्जामिनर हमें बोल रहा है कि चमक धमक से दूर रहो, उपभोक्तावाद कम बनो, तो आपके ही हित में है, क्योंकि पृथ्वी एक जैविक तंत्र की भांति कार्य करती है। आई होप कि आप अच्छे से समझ गए होंगे। ऐसे ही मैं बीच बीच में आपको कोई भी कंप्रेंशन लेके समझाती रहूंगी। एंड एक चीज लास्ट में फिर से बोलना चाहूंगी कि जो केवल वाले लोग होते हैं इनको अपनी लाइफ से रिमूव करो, क्योंकि बाद में भी आपको दुखी देके जाएंगे। लेकिन जितनी जल्दी ये दूर हो जाए उतना अच्छा होता है, क्योंकि साइको लोग होते हैं, ना आपको पढ़ने देंगे ना जीने देंगे। चाहे आपको उनकी बातों में कोई इंटरेस्ट ना हो, फिर भी उनको, क्योंकि हमारे लेडीजों में ज्यादा होता है, और मेरे चैनल पे 60%, क्योंकि मैं एनालाइज देखती हूँ, एनालिटिकल देखती हूँ, तो मेरे चैनल पे 60% महिलाएं हैं। तो मैं आपको बोलूंगी, कुछ लोगों का काम होता है अपने सास ससुर की फोन करके, और कुछ नहीं करेंगी तो अपने सास ससुर की बुराई करने लग जाएंगी, अपने पति के बारे में करने लग जाएंगी। तो देखो, ना तो हम करते हैं और ना हम सुनते हैं, क्योंकि ना तो आप सब जानते हैं अच्छे से कि मेरे पति में बुराई करने लायक कुछ है, ना मेरे सास ससुर में कुछ करने लायक है। मेरी मम्मी अभी अप्रैल या मई में, मम्मी मतलब मैं सास को ही बोलती हूँ, अभी अप्रैल या मई में आने वाली है
मेरे पास गुड़गांव में, तो आप सब भी उनसे मिलिएगा। और मैंने उनको अपनी वीडियोस भी दिखाई है, वो बहुत हैप्पी है। एंड मैं आप लोगों से भी उनको मिलवाऊंगी, तो खुद ही बता देंगे कि मेरी बहू कैसी है। वो अच्छे से जानती है कि मुझे चुगलियाँ बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और जो लोग मेरे सामने किसी की इधर उधर की चुगलियाँ कुछ ऐसा करने लगते हैं, उनको मैं अपनी लाइफ से कुछ भी करके, चाहे मुझे उनको गुस्सा दिलाना हो या मुझे उनको कुछ भी करना हो, उनको जल्दी करके मैं अपनी लाइफ से रिमूव करती हूँ। और तो ऐसे ही आप लोग करें, जितनी भी महिलाएं हैं ऐसी महिलाओं से या ऐसे लोगों से दूर रहे। और भले ही वो नाराज हो जाए या वो कुछ भी कर ले, क्योंकि कोई क्या कर सकता है, FIR करा लो यार, है ना, तो कोई कुछ नहीं कर सकता है। और जितना भी कोई करे तो करे, भाड़ में जाए, पीछे कुत्ते भौंकते हैं, ये सोच के अपना अच्छे से पढ़ाई करे और अच्छे से दूर रहे। और क्योंकि मैं ये चीज़ इसलिए बोल रही हूँ, आप सोचेंगे क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि मेरे पास कई लेडीज़ों के कमेंट आते हैं कि हम जॉइंट फैमिली में रहते हैं और रिश्तेदार वगैरह भी होते हैं, तो पढ़ नहीं पाते, इसलिए मैं ऐसा बोल रही हूँ। तो अगर आपको अपनी स्टडी करनी है तो आप ऐसे लोगों से दूर रहे। और थोड़ा सा अगर वो ज़्यादा ही आप पे चेप होते हैं, तो जितना मैं ये मानती हूँ, जितना आपके दुश्मन ज़्यादा होते हैं उतना आप ज़्यादा आगे बढ़ते हो, क्योंकि जितने आपके ज़्यादा दोस्त होंगे उतने भी आपको पढ़ने नहीं देंगे। तो ये ट्रिक बस लगा के चलो, जितने ज़्यादा दुश्मन होंगे उतना आप ज़्यादा अच्छे से पढ़ पाओगे, जितने आपके ज़्यादा दोस्त होंगे उतना ही आप कम पढ़ पाओगे। और जितने भी महान लोग हुए हैं, एक बार जाके देखो उनके कितने फ्रेंड्स होते हैं, कोई एक या दो अच्छा फ्रेंड मिलेगा, और वो भी ऐसा मिलेगा जो स्टडी रिलेटेड ही बातें करेगा, फालतू की बकवास सास ससुर वाली पति वाली ये नहीं होगी। तो ऐसे ही आप टिप्स एंड ट्रिक्स लेके ऐसे ही पढ़े, क्योंकि जितनी भी हमारी ये लेडीज बहनें हैं आप जो देख रही है, क्योंकि एक लेडीज का कमेंट आया था कि मैम मैं पढ़ नहीं पाती हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस होता है, कि मतलब फैमिली जॉइंट फैमिली होती है, तो ऐसे जॉइंट फैमिली में अगर है तो आप ऐसे पढ़ सकते हैं। एंड नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।